नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शौकीन पतंगबाज में। साथियों, आज आए थे ज़ुबैर अहमद जी के दो बेहतरीन ब्लॉग आदमखोर टाइगर और कालाबाज, जो कि अनबॉक्सिंग करने से पहले ही मोस्ट डिमांड में होने के कारण आउट ऑफ स्टॉक होने लगा। साथियों, ये है ज़ुबैर अहमद जी के मोस्ट डिमांडिंग और हॉट ट्रेंडिंग ब्लॉग्स। तो अगर किन्हीं जिन साथियों को ये ब्लॉग्स बुक कराने हैं तो जल्द ही आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले अपने ऑर्डर बुक करा लीजिए, क्योंकि इनमें से मोस्ट ऑफ द ब्लॉग ऑलरेडी काफ़ी कस्टमर ने बुक करा रखे थे, तो मोस्ट ऑफ द आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। हाँ। ज़ुबैर अहमद जी का है, ये इनका इनिशियल ब्लॉग है, आदमखोर के नाम से आता है और बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। आप इसमें डोर में क्वालिटी देखोगे तो आप में इसमें गोलाई भी मिलेगी डोर में और थोड़ा सा तीखापन भी मिलेगा। तो भैया ये किस तरह 1 2 3 के सेगमेंट पर लगी हुई है डोर? ये 1 2 3 के सेगमेंट पे है और 12 रील की चरखी है। और इसमें सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि इस डोर में बट नहीं पड़ते। आप सीधा डोर सीधे बल से निकालिए तो डोर में बट नहीं पड़ते। ये देखिए यूजर्स, काफ़ी अच्छी बेहतरीन डोर होने के साथ साथ में एक सर से करके निकल भी गई है और इसमें उलझने का भी कोई चांस नहीं बन रहा है। ये देखो, ये सीधा गिरेगी ऐसे, ये देखिए गिरेंगे और ये अभी हवा चल रही है। हाँ। बाकी सारे ऐसे चूड़ियाँ बनेंगी इसमें। ये तो किसी ने उल्टे बल से निकाल लिया होगा। हाँ। तो ऐसा लग रहा है। तो बाकी इसमें पूरे चूड़ियाँ बनती हैं। चूड़ियाँ भी अच्छी बन रही हैं। आप देख रहे हैं, स्प्रिंग टाइप का इफेक्ट आएगा इसमें। तो ये अगर कोई खिलाड़ी मैदान से लड़ाने के साथ साथ में अगर छत से भी लड़ाता है तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा भैया इस डोर के तो साथ में? आराम से उड़ो छत से। जो चीज़ें आप ये देख रहे हैं ना, जो नाम के कारीगर हैं जिनको हम बोलते हैं कि हाँ ऑन एन एवरेज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक रेंज भी इनकी अच्छी है। जैसे तो इनका स्टार्टिंग का ब्लॉग ये किस नाम से आता है? आदमखोर के नाम से आता है। और अगर इनके मैं रेंज की बात करूँ ना तो 1900 से 2400 के रेंज में इनके मांझे आते हैं 1 2 3। काफ़ी रीजनेबल, बहुत बढ़िया क्वालिटी और रीजनेबल प्राइस के अंदर और ये खुद में। भी कहते हैं कि आप इन डोरों को रेगुलर उड़ाइए, रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। और जैसा इनका कहना है कि शाम के बाद इनकी डोर का एक अलग ही रुख रहता है, काफ़ी कटती नहीं है आसानी से। क्या वो सच है इस डोर के साथ में? देखो, होता क्या है कि लड़ाने वाला अगर है ना तो शाम को थोड़े से एक ही ढर्रे की हवा चलती है ना तो खिंचाई बहुत अच्छी तरह होती है। तो वहाँ पे क्या है कि जिसका मुड्डा सही निकलेगा और जिसकी खिंचाई तेज होएगी, क्योंकि थोड़ी शाम को हवा भी कम हो जाती है। हवा कम हो जाती है तो क्या अटकले वाले पेज नहीं लड़ते, सफा के पेज लड़ते हैं, जिसमें जो खींच के ले गया उसकी जीत हो जाएगी। और इसमें तो आप ये जानते ही हैं कि अगर इसमें ढर्रे में मैं कह रहा हूँ ना, तीखापन भी है और गोलदार भी है, तो ये आपको दोनों में काम देता है। तो आपको जो स्टार्टिंग ब्लॉग में आपको काफ़ी अच्छा एक रिजल्ट मिलने वाली डोर मिलेगी। ये आपके है कालाबाज। हाँ, ये इनका ऊपर का है कालाबाज करके, और इसमें भी बहुत बेहतरीन। बस इसको क्या है कि वो थोड़ा सा बारीक और कर देते हैं ताकि आप दूर के पेज भी फंसा के लड़ाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये देखिए यूजर, काफ़ी बारीक और काफ़ी एक सार से सुताई हो रखी है, काम भी बहुत बेहतरीन हो रखा है। और हम जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी बेहतरीन डोर लगी गई है भी। तो ये डोर जैसे होती है ना, जैसे इससे थोड़ा सा 21 मटेरियल और 1 2 कोटिंग अगर ज़्यादा कर ले, देखो पूरे घोड़े के बाल की तरह। अब आप इसको अगर दिखाना भी चाहूँ ना तो ये देखिए ऐसे डोर खड़ी होगी, दिख रही है आपको? थोड़ा वाइट बैकग्राउंड पे देखिए, देखो डोर खड़ी होगी ना, तो आप देखिए कि डोर में कितनी बढ़िया सुताई की गई है, जिसे हम कोटिंग बोलते हैं। ये देखिए इस तरीके से डोर खड़ी हो रही है, मतलब इसमें जो कड़कपन है और इसमें जो गोलदार दे रखी है, और एक जैसे आप फील करोगे ना तो हाथ में अंदर घुसने की कोशिश करेगी। तो जो मटेरियल है वो थोड़ा तो ये हाथ ना काटने की बजाय मतलब सामने वाले का पेज आसानी से काटने का दम रखती है पूरी हाँ, डोर। इनमें क्या होता है कि थोड़ी सी जो फिनिशिंग होती है ना वो दूर लड़ाने के हिसाब से दी जाती है। कांटा बिल्कुल हटा दिया जाता है, डोर को एक बार सुताई 2 बार सुताई करके मसलते भी हैं ताकि इसमें जो दाना उठ के आए ना वो हट जाए, और फिर जब कोटिंग करें तो कई एकदम बार गोलदार हो मतलब जाए। उनको देखा है जब वो लट्ठे पे रगड़ते हैं डोर को, ऐसे रित करके देखते हैं कि जिससे अननेसेसरी पार्ट हट जाता है उसका। हाँ, और मसलते भी हैं। मसलते भी हैं। पर सूखी डोर को मत मसलिए। सूखी डोर को वहाँ पे तो क्या है कि थोड़ी सी नमी रहती है ना तो खराब नहीं होती। अब इसको मसलेंगे ये खराब हो जाएगा। हाँ, काफी ये सारे तो लोग फिनिश हैं- प्रोडक्ट है। हाँ। इस फिनिश प्रोडक्ट को तो आप बकायदा इसको Dry उड़ा हो गया ना कर ही शरीर। चेक करें हाँ। बकायदा, अब तभी रिजल्ट अच्छा निकल के काफी आएगा। सारे मेरे पास ऐसे भाई भी हैं जो इसको यहाँ से पकड़ेंगे और मसल देंगे। हाँ। मसलने पे तो सबका obvious सी ही बात ये तो है। मैनुअल वर्क है, हाँ, क्योंकि इसमें फेविक्विक तो डाली नहीं है। और फेविक्विक अगर कोई डालता भी है ना तो फिर वो डोर चटकती है। कई बार बंदे कहते हैं डोर चटक रही है, उसने केमिकल मिक्स कर दिया उसमें। तो जैसे ही वो दबेगी और मसलेंगे तो वो चटके के भाग जाएगा, क्योंकि अंदर कॉटन पतला ही है।
तो काम किया हुआ होगा अच्छे से, तो वो अंदर तक बैठे हुए होने के साथ में, और अगर कोई ऐसे रिद करने की कोशिश करेगा तो वो निकलेगा ही निकलेगा। ऑब्वियस सी बात है, मटेरियल सामान का ही खेल है सारा। भाई सब नेचुरल सामान है ना, भाई कॉटन नेचुरल है। ये कोई चाइना की डोर तो है नहीं कि मतलब आपका हाथ काट के लेके जाएगी, वो सामान तो निकलेगा ही निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है। कोटिंग्स ही तो हैं, और मैनुअल कोटिंग्स है, मशीन से होती है तो अलग बात होती। और उसके बाद कोई केमिकल मिक्स नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग फेविक्विक टाइप का एक केमिकल आता है वो डालते हैं और उसमें लुद्दी में से धुआं निकलता है, तो वो टेम्पररी होता है, वो कुछ ही समय के लिए रहता है। और अगर आपको सालों साल बढ़िया गेम करना है और अच्छा ये एक्सपीरियंस लेना है तो उसके लिए बेहतरीन डोर है काफ़ी। और ये देखिए हमारे स्पेशल रिक्वेस्ट पे ये आदमखोर पे ज़्यादातर ब्लैक ही आता है, पर इसमें ज़्यादातर red ये भी है। ब्लैक ही लगाया करते हैं, जैसा कि देखा भी है। हाँ, तो इसको भी स्पेशल रखना- रिक्वेस्ट पे ही ये रेड कलर उन्होंने बनाकर भेजा है। अब आप देख लीजिए रात के 11 बज चुके हैं और मेरे ख्याल से 3 से 4 घंटे तो आपको भी हो गया है। हाँ, काफ़ी रश था, ऑफ सीज़न के अंदर भी इतना रश। सैटरडे संडे है ना, तो सबका शौक करने का दिन होता है, तो काफ़ी सारे लोग परचेजिंग करने भी आते हैं। आप देखिए इसकी फिनिशिंग भी बहुत बढ़िया है। रेड कलर भी काफ़ी फिनिश बनाया है, काफ़ी हाँ, ये क्वालिटी maroon भी में है शानदार कलर। दिख रही है काफ़ी इसकी। हेलो, हाँ हाँ मैं देखता हूँ एक बार, कंफर्म करता हूँ। एड्रेस भेज दीजिए आप। तो ये जो फिनिशिंग की डोर है ना, ये फंस के हाथापाई दोनों में काम देगी। अब मेरे से कोई रिजल्ट पूछे तो मैं सबको अगर लड़ाना चाहूँ तो सब एक से बढ़कर एक है। आप अगर देखोगे इसको भी, अगर कालाबाज को भी साइड करोगे ना, तो आप कहोगे इनसे भी इतने ही बढ़िया रिजल्ट मिल सकते हैं। बस कई बार क्या होता है कि जब कई बार जो फंसे हुए पेज होते हैं वो इनसे निकल के आ जाते हैं। हाँ टूर्नामेंट जो लड़ते हैं उसमें थोड़ा सा 21 सबको लगता है कि 3 पेज ही हैं तो हम अच्छी से अच्छी डोर लेके और जो जाएं। रेगुलर छत से और वैसे शौक कर रहा है डेली यूज़ में, तो कालाबाज नहीं, काफ़ी इनकी बेहतरीन डोर लगी ये भी हाँ, काफ़ी। और मैंने तो आपको पहले ही पिछले साल से मैं बोल रहा हूँ कि 1800 2000 2200 में अच्छी डोरें आती है, और आप उसे मैदान से भी लड़ाओ, छत से भी लड़ाओ, और बहुत अच्छे रिजल्ट। बस टूर्नामेंट के रिगार्डिंग वो फंसने वाले केस में बस उसको ऊपर वाले ब्लॉक्स को रिकमेंड किया जाता है और किया जाता है, बाकी टूर्नामेंट तो में सर क्या होता है कि बंदा अपनी प्रॉपर छुट्टी लेता है, ठीक है, कई जगह एंट्री फीस भी देता है, तो ये सोचता है कि अगर 500 रुपये चरखी पे ऊपर लग के मुझे कोई अच्छी डोर मिल जाए या कोई अच्छा मटेरियल मिल जाए, तो उनका कॉन्फिडेंस टूर्नामेंट से ज़्यादा तो चरखी और पतंग पे आ जाता है। यही रीज़न है इसके। तो इस वजह से क्या है, थोड़े से महंगे सेगमेंट जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं वो लोग। और बाकी अगर आप देखा जाए तो जब बंदा 20 से 25 की अब नॉर्मल पतंग हो गई है और टूर्नामेंट में वो 35 40 50 की पतंग उड़ाता है, तो एक जजमेंट ही नहीं बैठ पाता उस पतंग का। या तो आप उसको रेगुलर डेज में भी उड़ा के देखिए, क्योंकि एक जो ये जो लाम बनता है, जो लंगर बनता है, उसका अंदाज़ा होना चाहिए ना, क्योंकि आप 500-600 गज के आगे पेज लड़ा रहे हो, तो उस पे जाके अगर आपको पेज लड़ाना भी है ना, तो आपको उस पतंग के अकॉर्डिंग जो डोर आपका लाम बना रही है और पीछे 2 नंबर 3 नंबर जो सद्दा ले रहे हो, उससे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उससे आपको पेज लड़ाने पड़ेंगे। आप सीधे ही जाके 40-50 रुपए की पतंग छोड़ते हैं तो सीधी उठ के आ जाती है और कट भी जाती है। कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि भारी पतंग लेके अगर ऊपर की बनाई हुई और नीचे से लड़ा दिया तो बहुत जल्दी कट जाते हैं, और इसका उल्टा भी होता है कि नीचे की पतंग हल्की बनाते हैं और ऊपर से छोड़ते हैं तो वो भी कट जाती है। तो ये सब मैटर करता है कि आपका पेज कैसा है, हवा कैसी है, चिराव कैसा है, उसके बाद ये पतंग डोर काम करती है। तो कुल मिला के गौरव जी ने अपना बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस शेयर किया है मैदान का अपना, किस तरीके से एक मैदान में खेल रहता है। तो डिपेंड करता है सभी फैक्टर्स पे, एक ही फैक्टर लाई नहीं करता है कि केवल एक मांझा ही अच्छा हो, तो सभी डिपेंड करता है एक हवा का होना, एक पतंग का। हाँ, हवा और सब कुछ मैटर कर। रिसेंटली मैं कल का ही गेम बताता हूँ, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि 3-4 पतंग मेरी एक साथ कट गई हो, पर जब वो कटी तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, अपन ने गलतियाँ करी। और उसमें डोर का कहाँ कसूर होएगा भाई, अगर मेरी एक कट गई 2 कट गई तो मैं तीसरे पे बट ऑब्वियस थोड़ी सी 2000-2200 की रेंज भी उड़ाऊंगा, पर जब मैं पेज ही गलत लड़ा रहा हूँ तो डोर कटेगी कटेगी। सामने वाले की डोर पतंग से कोई मतलब नहीं होता, आपका पेज सही होना जरूरी है। हाँ ये है, उसको मैंने जब रिकवर करा तो फिर सबने तारीफ करे कि हाँ बहुत अच्छे पेज लड़ा दी, पर जैसे ही 4-5 जो होता है शुरू में, अगर आप 3 लगातार कट गए, 4 लगातार कट गए, तो एक आपको लगता है कि यार कुछ गलती अपने अंदर है। डोर पतंग तो आपने चेंज कर करके लड़ाई है, हल्की भी लड़ा ली, भारी भी लड़ा ली। तो एक और जैसे नए मैदान में जाते हो तो थोड़ा सा उस मैदान का भी रहता है
कि उसका आपको वहाँ का judgment- हवा का रुख और किस तरीके से हाँ। कैसे लड़ेगी उसका थोड़ा अंदाज़ा होना भी तो इसलिए मायने रखता है। डोर पतंग में कोई शिकायत नहीं होती। मैंने तो इतना देखा है कि दिन में कोई डोर चटक रही है और शाम को वही डोर वही कट डोर नहीं अच्छा रही है। काम करके दे रही है। मेरे सामने की बातें हैं ये सब। और जैसे शाम को कई डोरें शाम को नहीं लड़ती, जैसे बारीक और चिकनी डोर होगी ना वो शाम हाँ। को कम लड़ेगी, और दिन में ऐसे लड़ेगी कि उसको काटने वाला कोई नहीं होगा। तो ये सब अलग-अलग factors हैं। हाँ, क्लाइमेट का जो है इफेक्ट है, बहुत सारा इफेक्ट है। और अब थोड़ी नमी भी आना चालू हो गई है, तो थोड़ी सी जैसे इसमें ढर रहा है, तेज है, इसका तेज भी है और मुलायम भी है। तो ये थोड़े मटेरियल्स का तो कॉम्बिनेशन है। ये एक यूज़र्स के लिए यही मैसेज देना चाहेंगे गौरव जी कि आप किस मौसम में और किस परिस्थिति में अपनी डोर लड़ा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपना मांझा सेलेक्ट करें। मांझे में कोई कमी नहीं होती है यूज़र्स। मांझा कारीगर बहुत मेहनत करके दे रहा है सर। मांझा जैसे अब एक थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव पे भी चले जाओ, अगर कोई 2000 की लड़ा रहा है तो क्या वो 2000 से, और सामने वाला थोड़ी सी महंगी डोर लड़ा रहा है, 3000 4000 की डोर लड़ा रहा है, तो क्या आप उसे काट नहीं पाओगे? कटना Obviously. दोनों का ही है, पर यही है कि जो अपने दाव पेच बढ़िया रखेगा ना वो पेच काटेगा। हाँ, और मैं अगर जैसे कोई सी भी डोर उड़ा रहा हूँ है ना, XYZ कोई कारीगर की डोर उड़ा रहा हूँ और सामने से वो दाव पेच अच्छे रख रहा है, तो हो सकता है कि वो मेरे से कम रेंज की चीज़ लेके भी मेरे को काट रहा है। सही बात है गौरव जी। और कई बार आपने ये भी देखा होगा, छतों से भी देखा होगा, आपने पतंग छोड़ी, फ्रेश मांझे से पतंग छोड़ी, आपके पहले ही जाते कट गई, ठीक है, फिर वो हुआ है। पता नहीं कितनी छतों से टकर के आ गया मांझा, और फिर आप उससे 4-5 काट दिए, तो डोर की वैल्यू तो वहीं खत्म हो गई। जब वो पतंग रगड़ के आ गया, पूरी तरीके से डोर मुलायम हो चुकी है और फिर आप पेच काट रहे हो, तो इसका मतलब डोर की वैल्यू है, बट आपकी वैल्यू जो उसे यूज करने का जो है वर्थफुल आप खुद बनाएंगे उसे। कहीं ना कहीं स्किल्स भी अपने एक एंड पे एक अलग रोल प्ले करती है। Skills तो सर बहुत ज़्यादा, मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि कुछ एक खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिनका मैंने नाम सुना है, वो सद्दे से भी पेच काट देते हैं। जो उनमें खींचने की इतनी पावर थी या उनमें इतनी ताकत थी कि वो सद्दा जैसे 3 नंबर 4 नंबर मौजूद आती है, उसको खींच के 1 2 3 को तोड़ के भी काट सकते हैं, उनमें इतनी पावर थी। और ये बहुत सारे बड़े बुजुर्गों ने बताया भी है, और उनका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये तो अफवाह है। एक विवाद का भी कारण बन जाता है कई हाँ, बार। विवाद भी बन सकता है। वो कई बार ऐसे लोग अपने पे ले लेते हैं कि अच्छा सद्दे से काट सकते, आओ मेरे सामने लड़ो, ऐसा नहीं ईगो होता। हर्ट होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, तो हम यहाँ पर किसी का नाम नहीं लेंगे, पर ये एक सर एक्सपीरियंस शेयर किया है, काफ़ी हाँ, बेहतरीन एक्सपीरियंस जस्ट एन एक्सपीरियंस है। अगर आप में काबिलियत है तो आप 2 बार पतंग छोड़ दीजिए, तीसरी बार दोबारा उसी डोर से पतंग लड़ाइए, तो वो काटेगी काटेगी। गलतियां होती है, हवाओं में लंगर बहुत ज़्यादा 30-40 डिग्री तो इधर उधर घूमते ही रहते हैं। तो बाकी ये हमारा आदमखोर और इनका जुबेर भाई का आज जो आया था उसमें आपने 6 रील का भी बनाया और ये 12 रील का बनाया। उस समय मेरे पास कालाबाज शायद हाँ उसमें कार्टून में था। तो ये सब चरखियाँ आती जाती रहती है और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं कारीगर। पर्टिकुलर मैं किसी एक को नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे पास अच्छे घर से 15-20 कारीगर हैं जो रेगुलर मेरे से काम करते हैं और उनका काम चलता भी रहता है, पर उनमें से वन ऑफ द बेस्ट हैं। इनको हम ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ आप जाइए लड़ाइए, रिजल्ट मिलेगा। तो फाइनली आप अपना अच्छा शौक करें और साथ में मांझा कोई बुरा नहीं होता है, स्किल्स भी कहीं ना कहीं मायने रखती है। तो यूज़र्स आपको एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज देना चाहा गौरव जी ने। तो मेरे सर एक मैसेज ये है कि प्लीज़ अवॉइड चाइनीज़ प्लास्टिक बिकॉज इट इज़ नॉट एन इको फ्रेंडली थ्रेड और वो डिकम्पोज होने में भी बहुत टाइम लगता है। ये धागा है मेरे हिसाब से एक बारिश और 4 दिन की धूप में ये ख़त्म हो जाता है। और एक चाइना की डोर से थोड़ा महंगा पड़ता है पर किसी की जान से ज़्यादा नहीं है। कल हैदराबाद से एक बंदा आया था, उसने बताया कि आपकी जो डोर है वो चाइना डोर से सस्ती पड़ रही है। उनको मैंने 5 रील का C28 दिया है, बोला ये क्वालिटी अगर आप वहाँ लगातार भेजते रहो ना तो प्लास्टिक चाइना मंजे की कहीं पे किसी को ज़रूरत नहीं है, ये क्वालिटी नहीं पहुँचती वहाँ तक। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मैं अब देखो दूसरी चीज़ दिखा के डिमोटिवेट नहीं कर सकता क्योंकि अपना अपना सबका सर्किल है, अपना अपना सबका प्रॉफिट मार्जिन है। बरेली से इस तरह की डोरें बन के जाती हैं जो वहाँ पे वो टिकेगी नहीं, और जब कटेगी तो बंदा फिर ज़रूर दूसरी जगह जाएगा। तो आप ये चीज़ें ओरिजिनल खरीदिए ना, जो भी नेम फेम वॉट एवर इट इज़। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है आप 4000 की डोर खरीदें, 3000 की डोर खरीदें, नहीं करती है एक बार हमें मौका दीजिए। और अगर आपको 1 2 3 से लगता है कि थोड़ी बारीक है, कमज़ोर डोर लगती है आपको 1 2 3 आप सद्दा नहीं लगाते, तो एक नई डोर आई है जिसका अपन ने अभी वीडियो बनाई। हाँ। और उसके अलावा भी आप 8400 और C28 जो पांडा आर्ट है आप इससे उड़ाइए,
चाइना को 1 सेकंड में काट देगा। और अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से डिस्क्राइब करना भी सीखें, तो तभी हम उनको एक अच्छा बेस्ट रिकमेंडेशन दे पाएंगे। नहीं तो इसमें सर एक अभी हमारे चेन्नई के बंदे थे, उनको मैंने 9 कोड भेजा था पांडे का, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, ये वाली साइड निकाल लेते, ठीक है, तो उनको शिकायत नहीं आ रही थी, और ये वाली साइड निकाल लेते उल्टे बल से तो उनको शिकायत आ रही थी, ठीक है। लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन रहता है सीधा बल और उल्टे बल में, तो सीधे और उल्टे बल को क्या आप एक बार बता पाएंगे? सर देखिए, ये आपके जो घड़ी होती है उसका बैकग्राउंड है, ये राउंड शेप में घड़ी का बैकग्राउंड है, और ये आपकी सुई है जो घूम रही है, चाहे कोई सी भी हो, सेकंड, मिनट या आवर। घड़ी से कई बार कंफ्यूज आएंगे, तो वो मांझा सीधे बल का अपने जैसे सीने से लगते अपने तरफ उतरना चाहिए कि सामने की तरफ? सर ये तो अपने से, अगर सीने से है तो इस साइड जाएगा, जैसे चरखा सीधे अपने है, जैसे सपोज ऐसे। हाँ ऐसे, तो किस तरफ से सीधा छल्ला किस तरफ निकल रहा है और वो सीधा बल कहलाएगा? इस तरीके से निकलेगा। अच्छा, ये देखिए, ये डोर सीधी बाहर आ रही है, सीधी ऊपर बाहर से आ रही है। निकलेगी। अच्छा, ये सीधे बल का कहलाएगा? हाँ, ये सीधे बल का कहलाएगा। अच्छा, तो यूजर क्योंकि आप देखें। देखिए, हाँ, अगर वो बंदा ऐसे लपेट रहा है ना, तो हम ये चाहते हैं कि जैसे वो लपेट रहा है ना, तो ये राउंड कर रहा था मैं, अब आप इसको बस पकड़िए और जैसे यूं आ रहा था, अब इसको वापस वैसे छोड़िए। घड़ी से मैं आपको बताता हूँ, इससे हाँ, वो भी एक एग्जांपल आप हाँ। पूरा क्लियर करें। घड़ी की सुई यूं घूमती है एंड क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज भी आप एक इंग्लिश वर्ड को भी एलिमिनेट कर दीजिए। ओके। आप ये देखिए, ये आपकी घड़ी की सुई है, ये घड़ी की सुई कैसे घूमेगी? ऐसे। ऐसे घूमेगी, हाँ, हमेशा ऐसे घूमेगी। ओके। आपका यही मांझा सीधे बल से उठेगा। ये सीधे बल का है गाइस आपके लिए, और ये नॉलेज। छोटी सी नॉलेज और देता हूँ आपको, आप इसको पकड़िए, सामने से आप इस दूसरी चरखी लीजिए, उसमें 2 मीटर ही धागा भरिए, ठीक है। आपके वाइट स्पॉट अगर आते हैं तो आप ये वाला हैंडल कर लीजिए, आपके वाइट स्पॉट आना बंद हो जाएंगे, यहाँ से निकाल के देख लीजिए। अच्छा, तो अगर आपके वाइट स्पॉट लगातार बन रहे हैं, हाँ, तो वो उल्टे बल का है कहीं ना कहीं। हाँ, अगर किसी को ये क्लॉकवाइज नहीं समझ में आ रहा, आप ये चरखी लीजिए और चरखी से डोर, आप ये वाली डोर को आप 2 मीटर 5 मीटर एक चरखी पे लपेटिए। मैं आपको इसका एग्जांपल लाइव दिखा देता हूँ। वहाँ से वो चरखी है ना, तोड़ भरी हुई थी। देखो, ये चरखी है, इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा आपको, वाइट स्पॉट नहीं दिख रहे। हाँ, ये हम मैदान से जो तोड़ बच जाते हैं, तोड़ वो बचने हम के छोड़ बाद के में नहीं जो आते। वापस लपेटते हाँ, क्योंकि लपेट जानवरों के पैरों में आते हैं और काफ़ी नुकसान है इससे। आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको केवल ये हल्का सा बांधा, ये पकड़िए। देखो, अब इसमें ना तो मैं क्लॉकवाइज बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं बता रहा। आप ये पकड़े और इसको हल्का सा एक साइड आपने ये लपेट लिया, ठीक है, ये लपेट दिया मैंने। अब इसका बल पर पलट में वहाँ पे चरखी दिखा दी आपने, इन्होंने जो पड़ता, यहाँ पे आपने 2-5 मीटर लपेट लिया, सीधा था। हाँ, एक साइड से लपेट लिया। अब हमने क्या करा, इसको दूसरी साइड से लपेटा, ठीक है। अब आप इसको एक साइड ये लपेट लिया और एक साइड ये लपेट लिया, दोनों पहियों से डोर निकाल ली। एक साइड आपके वाइट स्पॉट आ जाएंगे और एक साइड आपके वाइट स्पॉट नहीं आएंगे, ओके। ठीक है। आप ये चरखी से मैंने आपको रेफरेंस दे दिए, आप इस तरीके काम करिएगा। और दूसरी बात, अगर आप उल्टा बल निकालेंगे ना, चरखी से जैसे डोर आ रही है, तो जब इसको आप पास में ले जाएंगे ना, ये तो ये अभी तो ये फ्रेश डोर नहीं है, फ्रेश डोर में आपको एकदम से पता चल जाएगा। इसको पास में ले जाएंगे ना तो ये बल खाने लग जाएगी। ये देखिए यूजर, बल खाने हाँ, का। अब ये देखो बल नहीं खा रही है ना, तो ये सीधा बल है। ये सीधा और बल। इधर से करेंगे तो बल खाएगी तो वो उल्टा बल हो जाएगा। तो इस तरीके से भी देख सकते हैं, लपेट लो। ये देखो, अभी मैंने उल्टा निकाला ना हल्का सा, ये देखो बल खाने लगे। ये देखो, ये बन गया ना, तो एक पहिए से बल नहीं खाएगी और एक पहिए से बल खाएगी। तो काफ़ी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं गौरव जी आज हमें। इससे डोर चटकती भी नहीं है। ये देखो, ये वाले स्पॉट्स कह रहा हूँ मैं। अगर आप उल्टे बल से करेंगे ना तो ये वाले स्पॉट आते हैं, ये वाइट वाइट।
जिसे कई बार कई लोग रिद भी कहते हैं कि रिद हो जाना। हाँ बोला रिग हो रहे हैं, हाँ, रिग हो तो रहा है। वो गलत साइड से उतारते हैं। तो कहीं ना कहीं रोल इसमें भी रहता है, तो आप इसको सही तरीके से उड़ाने की कोशिश करें, सीधे बल से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग और यूट्यूब चैनल शौकीन पतंगबाज। जल्दी हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आएंगे, तो कीप वॉचिंग और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल शौकीन पतंगबाज में। थैंक यू गाइस।